स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सब लोगों का स्टडी IQ में। दोस्तों, थंबनेल में ऑलरेडी आप टॉपिक देख चुके हैं। थंबनेल में लिखा हुआ है कि आज की इस क्लास में, इस शॉर्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर इंडिया में जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, पेनिनसुलर इंडिया के जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, उन सब पर हम डिस्कशन करेंगे। एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलता है। 12 अक्टूबर को जो एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप इसके अलावा भी अभी कोई एग्जाम होता है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस मैप में आप देख रहे हो, ये तो बात है हिमालयन माउंटेन्स की, बट इस क्लास में मैं हिमालयन माउंटेन्स नहीं, इस क्लास में बात करूंगा मैं आप लोगों से पेनिनसुलर इंडिया माउंटेन्स की। इसी तरीके से दोस्तों, अब ये जो सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ, इंडियन ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस सीरीज में मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको डिलीवर करूंगा, ताकि एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, ये टोटल एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है। और इस क्लास को जरूर देखना। अगर आपको लगता है स्पीड कम है तो आप खुद 1.5x पर इसको देख सकते हो, और इसको खत्म करके कुछ नोट्स में अगर मिसिंग पॉइंट है तो यहां से आप शामिल कर लो। ऑलरेडी मैंने इंडियन ज्योग्राफी की मैराथन कराई हुई है, इंडियन ज्योग्राफी के MCQ भी आपको सॉल्व करवाए हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि यहां से कुछ इस वीडियो में कुछ ऐसा पॉइंट नया सर ने बता दिया जो मेरे नोट्स में अभी तक मेंशन नहीं था, उसको अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। क्लियर बात? एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आप कुछ इस समय नया ना पढ़े, जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसका कायदे से और अच्छे से रिवीजन करें, और उस पर बेस्ड जो MCQ है उसकी प्रैक्टिस कर लें। क्लियर? तो दोस्तों, इधर आप देखोगे हम बात कर रहे हैं पेनिनसुलर माउंटेन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पेनिनसुलर इंडिया का अगर आप मैप अब देखो तो स्पष्ट आपको समझ में आएगा कि यह है कंप्लीट इंडिया मैप। और इस कंप्लीट इंडिया मैप में इफ आई टॉक अबाउट द पेनिनसुलर इंडिया, तो पेनिनसुलर इंडिया के अंदर जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलती हैं, इसको हम एक सेपरेट मैप ही बना लेते हैं। यहां पर पेनिनसुलर इंडिया के अंदर जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस जो आपको देखने को मिलती है उसको बता देता हूं। सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, है ना, है ना। ये हमने एक क्विक मैप बनाया पेनिनसुलर इंडिया का, ठीक है, और यहां से ये वाला रीजन विंध्यन सतपुड़ा को कवर करते हुए ये पूरा क्षेत्र, ठीक है। अब इसमें बेसिकली आप देखोगे तो यहां पर आपको सबसे पहले यहां पर एक माउंटेन रेंज दिखाई दे रही है जिसको हम कहते हैं अरावली। ठीक है, ये हो गया आपका अरावली माउंटेन्स। अरावली माउंटेन्स के अलावा और ये हो गए आपके अरावली माउंटेन्स। ठीक, अरावली माउंटेन्स जिसका गुजरात से लेके अभी एक एक माउंटेन को हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, है ना। मैं अभी आपको इन अ नटशेल बता देता हूं कि पेनिनसुलर इंडिया में कौन कौन से माउंटेन्स और उनकी पीक्स हमें देखनी है। अरावली हो गया। अरावली के बाद दूसरा दोस्तों यहां पर हो गया आपका विंध्यन माउंटेन्स। ठीक, विंध्यन के ठीक नीचे आपको यहां पर मिलता है सतपुड़ा। सतपुड़ा के बाद में ये एक वेस्टर्न घाट माउंटेन्स यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, और वेस्टर्न घाट के साथ साथ ये है दोस्तों ईस्टर्न घाट माउंटेन, जो कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज नहीं है। ठीक, इसके अलावा पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है। यहां पर आप देखोगे तो ये है मेघालय एंड शिलोंग का प्लेटू, जिसमें गारो, खासी और जयंतिया है। सो बेसिकली पेनिनसुलर इंडिया में नंबर 1 अरावली माउंटेन्स यहां पर आपको देख रहे हैं। यहां पर ये है, दीज आर द अरावली, राइट। अरावली के बाद ये है विंध्यन, ठीक है, और विंध्यन के बाद ये है दोस्तों सतपुड़ा। ये है आपका पश्चिमी घाट, ये यहां पर आता है आपका पूर्वी घाट, और ये है आपका शिलोंग पठार, जिसको हम मेघालय मिकिर उच्च भूमि के नाम से भी, शिलोंग पठार है जिसको मेघालय मिकिर उच्च भूमि के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो अब इस पेनिनसुलर इंडिया में एक एक करके हम सब सारा देख लेते हैं। सबसे पहले हम फोकस करते हैं अरावली माउंटेन्स पर। सबसे पहले फोकस करते हैं अरावली माउंटेन्स पर। ठीक है, आपको पता है कि जो अरावली माउंटेन्स है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अरावली माउंटेन्स की अगर हम बात करें, इस मैप में देखो सारा बना हुआ है ना, ये सारी माउंटेन रेंजेस मैं अभी एक एक करके डिस्कस करूंगा। जैसे मान लो अरावली है, तो सबसे पहले हम बात करें कि अरावली माउंटेन्स कैसे हैं। तो अरावली पर्वत आपको पता है कि ये प्री कैम्ब्रियन काल में बने हुए हैं। अरावली माउंटेन्स प्री कैम्ब्रियन काल में बने हुए हैं, एंड अरावली माउंटेन्स आर द रेसिडुअल माउंटेन। व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ रेसिडुअल माउंटेन? रेसिडुअल इनको इसलिए बोलते हैं, रेसिडुअल या इनको हम अवशिष्ट पर्वत क्यों कहते हैं? रेसिडुअल या अवशिष्ट पर्वत इसलिए कहते हैं क्योंकि अरावली का फॉर्मेशन बहुत पहले हुआ है। प्री कैम्ब्रियन एरा में अरावली माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए हम उसको रेसिडुअल माउंटेन्स के नाम से जान रहे हैं। इज इट क्लियर एवरीवन?
दूसरी बात आप ये समझो कि अरावली का जो विस्तार है वो कहां से लेके कहां तक है। अच्छा, विस्तार से पहले रेसिडुअल है, इसका मतलब अभी इसका डेन्यूडेशन हो चुका है, अनाच्छादन हो चुका है। सो बिकॉज ऑफ दिस डेन्यूडेशन, अनाच्छादन की वजह से आज जो अरावली माउंटेन्स हैं अपने समय से लगभग 3 गुना साइज उनका कम हो चुका है। यानी प्री कैम्ब्रियन एरा में अरावली माउंटेन्स इतने बड़े थे कि उसका साइज हिमालय के करंट सिचुएशन में जो हिमालय का साइज है उसका 3 टाइम्स बिगर साइज था अरावली का एट द टाइम ऑफ प्री कैम्ब्रियन एरा। लेकिन प्री कैम्ब्रियन एरा से लेके अभी तक का जो पूरा जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ है उसमें अरावली माउंटेन्स का डेन्यूडेशन हो गया। उसके डेन्यूडेशन होने की वजह से अरावली माउंटेन्स एक अवशेष के रूप में बचे हुए, इसलिए उसको हम रेसिडुअल माउंटेन्स या घर्षित पर्वत के नाम से जानते हैं। अरावली का विस्तार ध्यान रखना है कहां से शुरू होता है, गुजरात में एक जगह है पालनपुर। सो गुजरात के पालनपुर से, ध्यान रखिएगा, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली रिज तक, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली रिज तक अरावली माउंटेन्स फैले हुए हैं। टोटल आप लेंथ देखोगे अरावली माउंटेन की तो इट इज नियर अबाउट 800 किलोमीटर, ये टोटल लेंथ है ना, टोटल लेंथ 800 किलोमीटर। एवरेज हाइट की बात करोगे तो आप 600 से 700 मीटर आपको एवरेज हाइट मिलेगी अरावली माउंटेन्स की। गुजरात से शुरू होकर राजस्थान होते हुए दिल्ली तक फैले हुए हैं दिल्ली रिज। दिल्ली रिज में यहां पर एक जगह है मजनू का टीला, दिस इज मजनू का टीला, ठीक है। और तुम देख रहे हो जो राष्ट्रपति भवन है रायसीना हिल्स, वो भी इसी अरावली माउंटेन्स पर ही सिचुएटेड है। तो अर्लियर यानी एक समय पर अरावली माउंटेन्स वर द फोल्डेड माउंटेन्स प्री कैम्ब्रियन एरा में, लेकिन आज वो फोल्डेड माउंटेन नहीं है, आज वो रेसिडुअल माउंटेन है। अब इस अरावली माउंटेन का मैंने आपको विस्तार बताया कि गुजरात में पालनपुर से लेके दिल्ली रेंज तक फैले हुए, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, आप देखोगे तो एक कौन कौन से पासेस इसमें देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट पास क्या होता है, माउंटेन रेंजेस में एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का एक प्रकार से रास्ता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे पासेस बने हुए, नेचुरल पासेस बने हुए। जैसे इधर पर आपको मिलेगा सबसे पहले गोराम घाट, इधर आप देखेंगे तो ये है, मिलेगा आपको ये, दिस इज गोराम घाट, ठीक है, ये गोराम घाट है। गोराम घाट के बाद दूसरा आपको यहां पर मिलेगा दोस्तों हल्दी घाट, और तीसरा मिलेगा यहां पर आपको पीपली घाट। एग्जाम में हो सकता है इसका सीक्वेंस पूछ ले कि नॉर्थ से साउथ इन पासेस का सीक्वेंस बताइए, तो आपको क्लियर होना चाहिए सर पीपली घाट, हल्दी घाट एंड देन गोराम घाट। नाउ इस माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक की अगर बात करें तो आबू हिल्स है नीचे में, यहां पर ये आपको बता दूं, यहां गुरु शिखर आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिल रही है। 1722 मीटर की हाइट है इस माउंटेन रेंज की, सबसे ऊंची चोटी है, आबू हिल्स पर सिचुएटेड है। ये कहां पर सिचुएटेड है, ध्यान रखिएगा, आबू हिल्स पर सिचुएटेड है। क्लियर हो रही बात क्या, आबू हिल्स पर सिचुएटेड है गुरु शिखर। अब इस माउंटेन रेंज से रिवर्स कौन कौन से ओरिजिनेट हो रही हैं, ये भी मान लो पूछ ले कभी, तो एक तो यहां पर आपको लूनी रिवर दिखाई दे रही है और दूसरी यहां पर दिख रही है आपको बनास। बनास इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर, बनास इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर, देन चंबल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर एंड यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। बनास चंबल में जाके मिलती है, चंबल यमुना में मिलती है। आपको पता है यूपी में इटावा है, वहां पर चंबल जाकर यमुना में मिल जाती है, और आपको पता है यमुना फिर प्रयागराज में गंगा से मिलती है। सो लूनी रिवर एक ऐसी रिवर है जो अंतः स्थलीय अपवाह यानी इनलैंड ड्रेनेज बनाती है। इनलैंड ड्रेनेज का मतलब है कि ये जो लूनी रिवर है ना तो किसी रिवर में जाके मर्ज होती है और ये ना ही किसी ओशनिक बॉडी में जाकर ड्रेन होती है। लूनी रिवर यहीं पर आकर आगे जाकर जो कच्छ का रन वाला क्षेत्र है वहां पर जाके गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इसलिए इसको इनलैंड वाटर ड्रेनेज के नाम से जाना जाता है, लूनी रिवर, याद रखिएगा। तो अरावली के वेस्टर्न पार्ट से लूनी रिवर एंड अरावली के ईस्टर्न साइड से निकल रही है बनास रिवर। अब तुम देखोगे अरावली माउंटेन सबसे ज्यादा एक्सपैंडेड कहां पर है, तो सबसे ज्यादा एक्सपेंशन अरावली का है राजस्थान में। क्लियर। सो अरावली माउंटेन्स के बारे में याद रखना है, यहीं पर आपको अरावली माउंटेन्स पर दिलवाड़ा जैन मंदिर भी यहीं पर मिलता है, ठीक है। ये गुरु शिखर पीक याद रखिएगा आबू हिल्स पर है। गुरु शिखर पीक कहां पर है, आबू हिल्स पर। और ये 3 जो पासेस बताए मैंने, इन पासेस का आपको सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। इतना बात मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद रहेगी। इसी अरावली माउंटेन्स पर आपको पता है कि साउथ वेस्ट मॉनसून की जो अरब सागर की शाखा है, ठीक है, अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून गोज पैरेलल टू दिस माउंटेन रेंज, इसके पैरेलल निकल जाती है। इसीलिए अरावली माउंटेन का जो वेस्टर्न पार्ट है उस पर साउथ वेस्ट मॉनसून से हार्डली 10 to 15 to 20 सेंटीमीटर की ही रेनफॉल मिलती है। इसलिए अरावली का जो वेस्टर्न पार्ट है यहां पर पूरा आपको डेजर्ट दिखाई देगा, मरुस्थल दिखाई देगा। उसके पीछे रीजन मैंने आपको बताया। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर की शाखा है वो अरावली माउंटेन से पैरेलल निकल जाती है। पैरेलल निकल जाती है यानी माउंटेन से हिट नहीं करती है। माउंटेन से हिट नहीं करेगी तो फिर वहां पर ओरोग्राफिक रेनफॉल या पर्वतीय वर्षा नहीं देखने को मिलेगी, ठीक। इसीलिए ये वाला रीजन बहुत लेस प्रेसिपिटेशन है, यहां पर 20-25 सेंटीमीटर के आसपास एनुअल एवरेज रेनफॉल है केवल अरावली के वेस्टर्न पार्ट में।
ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में कि अरावली पर्वत के वेस्टर्न पार्ट में वर्षा कम क्यों होती है, तो उसके पीछे कुछ रीजन देगा जो मैंने आपको बताया, इसको याद रखिएगा। गॉट इट? चलो, सो दोस्तों इसके अलावा नेक्स्ट अरावली माउंटेन्स को आप ऐसे भी देख सकते हो, ये गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा और दिल्ली, इन 4 राज्यों में फैला हुआ है, नंबर 1 बात। फिर यहां पर आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआत गुजरात के, यहां पर आपको दिख रहा है पालनपुर है गुजरात में, और वहां से लेके ये पूरा इधर दिल्ली रिज तक फैला हुआ है। ठीक है, गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है, आबू हिल्स याद रखना है, भूलना नहीं है, आबू हिल्स, गॉट इट? ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सपेंशन इसका कहां पर है, तो सबसे ज्यादा इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में, दिलवाड़ा जैन मंदिर। अच्छा, एक बात और याद रखना है आपको, मकराना और डेगाना यहां पर इंपॉर्टेंट माइंस भी हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मकराना की माइन और डेगाना की माइन किस लिए फेमस है। ठीक, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मकराना और डेगाना की माइंस किस लिए फेमस है, यहां पर क्या मिलता है। ठीक, चलो नेक्स्ट, अब आगे आ जाते हैं और पेनिनसुलर इंडिया का अगला माउंटेन हम देखते हैं दोस्तों, वो है विंध्यन माउंटेन्स। देखो ये शॉर्ट सीरीज है, शॉर्ट वीडियो सीरीज है। शॉर्ट वीडियो का मतलब ऐसा नहीं कि 2 मिनट में हम खत्म कर देंगे, शॉर्ट वीडियो मतलब हार्डली कोई भी क्लास, मैं उम्मीद करूंगा कि वो 30 मिनट से ज्यादा की ना हो, ताकि आप क्विक रिवीजन कर सके, क्योंकि पढ़ाया हुआ तो मैंने पहले आप लोगों को सब। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन वीडियोस के थ्रू रिवीजन करना है, कुछ नया पॉइंट मिल रहा है तो अपने नोट्स में उसको शामिल कर लेना है। विंध्यन माउंटेन्स की बात करते हैं दोस्तों। विंध्यन माउंटेन्स का फॉर्मेशन भी कैम्ब्रियन एरा में, कैम्ब्रियन काल में विंध्यन पर्वतों का विकास हुआ है, और विंध्यन पर्वतों को भी आज की डेट में रेसिडुअल या अवशिष्ट पर्वतों की श्रेणी में शामिल किया गया। अवशिष्ट पर्वत या रेसिडुअल माउंटेन्स की श्रेणी में शामिल किया गया विंध्यन पर्वत को। विंध्यन माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो अगेन विंध्यन माउंटेन्स का वेस्टवर्ड एक्सपेंशन गुजरात से शुरू होता है और ईस्टवर्ड एक्सपेंशन बिहार तक आता है, यानी वेस्ट टू ईस्ट विंध्यन माउंटेन्स टोटल 1200 किलोमीटर की लेंथ में फैले हुए हैं। गुजरात से लेकर बिहार तक विंध्यन माउंटेन्स 1200 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं। और यहां पर ध्यान रखना है कौन कौन से हिल्स हैं, जोभाट है, भांडेर है और कैमूर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 आपको इसमें रेंजेस देखने को मिल रही हैं, जोभाट, भांडेर एंड कैमूर। कैमूर सबसे पूर्व में है, यानी ईस्टर्न पार्ट में है, और कैमूर कहां पर है, बिहार में। ठीक, इस पूरे माउंटेन रेंज की, विंध्यन माउंटेन रेंज का अगर आप देखोगे तो जो हाईएस्ट पीक है ना, हाईएस्ट पीक वो एमपी में है, और एमपी में आपको इसका हाईएस्ट पीक जो मिल रहा है वो भांडेर पर देखने को मिल रहा है, और उसका नाम है सद्भावना शिखर यानी गुडविल पीक। तो लगभग 750 मीटर के आसपास उसकी एवरेज हाइट है, 756 है या 750 है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन है फिगर इसी के आसपास। गुडविल पीक भांडेर पर है, ये याद रखना है। जोभाट गुजरात में है, भांडेर एमपी में है, और कैमूर बिहार में है। राइट, विंध्यन माउंटेन रेंज है, और इस पूरे विंध्यन माउंटेन रेंज में विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती हैं, यहां पर चूने पत्थर के पर्याप्त रूप से भंडार भी देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि विंध्यन माउंटेन और सतपुड़ा माउंटेन के बीच में एक रिफ्ट वैली बनी हुई है। विंध्यन माउंटेन और सतपुड़ा माउंटेन के बीच में एक रिफ्ट वैली का भी फॉर्मेशन हो रखा है, इसलिए जो विंध्यन माउंटेन्स हैं दे आर ऑल्सो नोन एज द ब्लॉक माउंटेन्स। अभी ब्लॉक माउंटेन्स आपको पता होना चाहिए कि एक माउंटेन ये हो गया, बीच में रिफ्ट वैली हो गई, एक माउंटेन ये हो गया। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है दीज आर द ब्लॉक माउंटेन्स, दिस इज विंध्यन एंड दिस इज सतपुड़ा, और बीच में बनी हुई है, ये बीच में बनी हुई है रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। समझ गए बात? तो ये ध्यान रखना है। तो जोभाट, भांडेर एंड कैमूर, जोभाट, भांडेर एंड कैमूर, ये याद रखना है। जोभाट गुजरात में है, भांडेर एमपी में है, और इसी भांडेर पर है सद्भावना शिखर गुडविल पीक, और कैमूर है आपका बिहार में, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है। इधर भी इस मैप में भी आप देख सकते हो, ये विंध्यन पहाड़ी है, ये भांडेर है, और लास्ट में यहां पर आपको ये कैमूर दिखाई दे रहा है। मतलब ये तो थीमेटिक मैप है, ठीक है, और इस मैप का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो विंध्यन पहाड़ी, भांडेर, कैमूर, और इधर वेस्ट में आपको मिल रहा है, वेस्ट में मिल रहा है जोभाट। ठीक है, विंध्यन के बाद आप, अच्छा इसमें देख लो आप, विंध्यन को मैंने अलग से ऐसा ड्रॉ किया हुआ है। इसके वेस्टवर्ड एक्सपेंशन में आपको अरावली माउंटेन दिखा रहे हैं, ये आपको जोभाट है। ठीक है, यहां पर ये भांडेर है और ये कैमूर है। सद्भावना शिखर भांडेर और जोभाट के बीच में है, लेकिन बेसिकली ये जो पीक है, ये पीक है, ये इसी पर सिचुएटेड है।
ध्यान रखिएगा, भांडेर पर ही सिचुएटेड है। अब एक बड़ी बात, विंध्यन माउंटेन्स, ध्यान रखिएगा एक बड़ी बात, विंध्यन माउंटेन्स को ग्रेट डिवाइडिंग बैरियर के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली किसके बीच में बैरियर के रूप में काम कर रहा है? आप नॉर्थ में जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है, और साउथ में आपका पेनिनसुलर जो ड्रेनेज सिस्टम है, सो इट इज अ डिवाइडिंग बैरियर बिटवीन द हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो एक प्रकार से विंध्यन पर्वत जिस प्रकार से यहां फैला हुआ है, ऊपर में यहां पर है हिमालयन रिवर सिस्टम और नीचे में यहां पर आपको मिलते हैं नीचे देखने को मिलता है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ये पूरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है और ये आपका पूरा ऊपर वाला हिमालयन रिवर सिस्टम है। तो विंध्यन माउंटेन को ग्रेट महान जल विभाजक, ग्रेट वाटर डिवाइड के रूप में भी जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट अगला माउंटेन दोस्तों, सतपुड़ा माउंटेन। सतपुड़ा माउंटेन से आप पहले भी परिचित हैं। सतपुड़ा माउंटेन्स, अगेन दोस्तों सतपुड़ा माउंटेन्स का विस्तार 900 किलोमीटर का है। पश्चिम में गुजरात में राजपीपला से, पूर्व में मैकाल छत्तीसगढ़ को देखोगे, वेस्ट में गुजरात में राजपीपला से, ईस्ट में छत्तीसगढ़ में मैकाल रेंज तक, टोटल 900 किलोमीटर में फैले हुए हैं सतपुड़ा माउंटेन्स। सतपुड़ा और विंध्यन के बीच में है रिफ्ट वैली। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, सतपुड़ा और विंध्यन के बीच में रिफ्ट वैली। दोस्तों सतपुड़ा माउंटेन्स को हम एक्सक्लूसिवली कहते हैं, ये कैसे पर्वत हैं, ये भी ब्लॉक माउंटेन्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। और इनके बीच में जो रिफ्ट वैली है, उस रिफ्ट वैली में रिवर फ्लो हो रही है, इसका नाम है नर्मदा, लाइफ लाइन ऑफ एमपी। नर्मदा रिवर निकली यहां से है, मैकाल से, अमरकंटक से, ठीक है। नर्मदा रिवर निकली अमरकंटक पहाड़ी से है, लेकिन वहां से निकलने के बावजूद भी फ्लो कहां पर हो रही है? वेस्टवर्ड फ्लो है उसका, और अरब सागर में जाकर ड्रेन हो रही है। जबकि इस पूरे पेनिनसुलर इंडिया का, ध्यान रखिए, जबकि इस पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो स्लोप है वो वेस्ट टू ईस्ट है। पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू का स्लोप वेस्ट टू ईस्ट है, उसके बावजूद भी नर्मदा रिवर का फ्लो इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बिकॉज नर्मदा रिवर इज फ्लोइंग इनटू द रिफ्ट वैली, राइट। नर्मदा रिवर इज फ्लोइंग इनटू द रिफ्ट वैली। नर्मदा के नॉर्थ में है विंध्यन एंड नर्मदा के साउथ में है सतपुड़ा माउंटेन। इज इट क्लियर एवरीवन? ध्यान रखिएगा। अब सतपुड़ा माउंटेन्स की भी 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। गुजरात में याद रखना है राजपीपला, गुजरात में राजपीपला, मध्य प्रदेश में मिलेगी आपको महादेव, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलेगी आपको मैकाल। तो राजपीपला, महादेव एंड मैकाल। और इस विंध्यन माउंटेन की जो हाईएस्ट पीक है, ध्यान से सुनना है, इस विंध्यन माउंटेन की जो हाईएस्ट पीक है वो कहां पर है सर? बताओ। महादेव में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और महादेव के साथ साथ यहां इसी महादेव पर उस पीक का नाम है धूपगढ़, धूपगढ़, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1350 मीटर इसकी हाइट है, ठीक। और जो मैकाल है, उस मैकाल की हाईएस्ट पीक क्या है सर? मैकाल की हाईएस्ट पीक है अमरकंटक, ठीक है। 1065 मीटर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1065 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। 1-2 मीटर ऊपर नीचे हो तो उसका लोड मत लेना कि अरे सर नहीं 1064 थी, आपने तो 1065 बता दिया। एग्जामिनर कभी इतना क्लोज ऑप्शन नहीं देता है, बट इतना पता होना चाहिए कि सर सतपुड़ा माउंटेन का हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपने पचमढ़ी का नाम सुना होगा, है ना, एक हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, ठीक। और उसी पचमढ़ी पर, यहीं पर सिचुएटेड है ये आपका धूपगढ़। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा माउंटेन्स, राइट, जो सतपुड़ा माउंटेन्स की महादेव रेंज पर सिचुएटेड है। उसके बाद दूसरी हाईएस्ट सतपुड़ा माउंटेन की सर वो है अमरकंटक। अमरकंटक मैकाल रेंज पर सिचुएटेड है, और इसी अमरकंटक से नर्मदा सोन जैसी इंपॉर्टेंट, नर्मदा सोन और जोहिला जैसी इंपॉर्टेंट रिवर्स यहां से निकल रही। क्लियर? सतपुड़ा माउंटेन्स ब्लॉक माउंटेन है। सतपुड़ा के ठीक नीचे ताप्ती नदी प्रवाहित हो रही है। सतपुड़ा के ठीक नीचे कौन सी है? ताप्ती नदी। सतपुड़ा और विंध्यन के बीच में है नर्मदा रिवर का फ्लो। मुझे उम्मीद है कि सतपुड़ा माउंटेन्स क्लियर होगा। आप इधर भी देख सकते हैं, ये सतपुड़ा माउंटेन, ये देखो नीचे ये लिखा हुआ है ताप्ती नदी, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे सतपुड़ा नदी के ऊपर में यहां पचमढ़ी है, यही लिखा हुआ है, ये देखो, सॉरी नर्मदा नदी है, और यहां पर लिखा हुआ है, देखो आप, ये पचमढ़ी, पंचमढ़ी या पचमढ़ी। और इसी सतपुड़ा माउंटेन्स पर जो पचमढ़ी है, यहीं पर है धूपगढ़ सिचुएटेड है, जो इस रीजन का, जो इस माउंटेन का हाईएस्ट पीक है, ठीक है। इसके बाद यहां पर आपको धुआंधार जलप्रपात भी देखने को मिलता है, जो जबलपुर से नजदीक में ही है, नर्मदा नदी पर सिचुएटेड है धुआंधार वाटरफॉल, ठीक। और सबसे लास्ट में आपको दिखेगा, यहां पर ये दिख रहा है अमरकंटक, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता रहा हूं, ये अमरकंटक मैकाल रेंज की हाईएस्ट पीक है।
अमरकंटक बेसिकली मैकाल रेंज की हाईएस्ट पीक है, इसको याद रखिएगा। इसी अमरकंटक से नर्मदा और सोन दो इंपॉर्टेंट नदियां निकल रही हैं। समझ गए बात? सोन फिर जाकर किस में मिलती है? डायरेक्ट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है ना? गंगा रिवर की वो जो सहायक नदी है जो निकल रही है सतपुड़ा माउंटेन से। ठीक, नेक्स्ट इस मैप में, इस डायग्राम में आप देख सकते हो सारा सीक्वेंस है सर। राजपीपला है यहाँ गुजरात में, बुरहानपुर का दर्रा भी है सर यहाँ पर। बुरहानपुर का दर्रा इज अ गेटवे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ये गेटवे है साउथ से नॉर्थ में जाने का। तो बेसिकली दक्षिण का प्रवेश द्वार जो बुरहानपुर का दर्रा है, इसको हम दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्वालीगढ़ भी है। ग्वालीगढ़ एमपी और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है। महादेव एमपी में है और यहीं पर देखो ये धूपगढ़, पचमढ़ी आप याद रखिएगा। ठीक है, मैकाल रेंज है और इसी मैकाल रेंज का जो हाईएस्ट पीक है वो है अमरकंटक। नर्मदा और सोन जैसी इंपॉर्टेंट नदियां निकली हैं। उसके नीचे देखो यहां पर दिख रही है आपको अजंता रेंज। अभी आपको मैं अजंता, सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, ये जो 4 इंपॉर्टेंट रेंज एक्सक्लूसिवली महाराष्ट्र में है वो दिखाऊंगा, जो वेस्टर्न घाट का पार्ट है। ठीक, तो अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा क्लियर है। अब आ जाते हैं हम अगले माउंटेन पर। दोस्तों नेक्स्ट माउंटेन है हमारा, इसको हम कहते हैं सर वेस्टर्न घाट माउंटेन। ठीक है बाबूजी, सुनिए जरा ध्यान से। वेस्टर्न घाट माउंटेन्स बेसिकली स्क्रैपमेंट फॉल्ट का एग्जाम्पल है, यानी ये माउंटेन्स भ्रंश कगार का एग्जाम्पल है। स्क्रैपमेंट फॉल्ट फॉर्मेशन कैसे हुआ है? फॉर्मेशन कहा जाता है कि अफ्रीका का जो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है, जब अफ्रीका से हमारा पेनिनसुलर इंडिया टूटकर अलग हो रहा था, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऊपर की ओर बढ़ रहा था, तो उस दौरान ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन का हिस्सा टूटा और वो हिस्सा आज एक हिस्सा ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन का ये यहां पर हमें वेस्टर्न घाट के रूप में दिखाई दे रहा है। तो वेस्टर्न घाट माउंटेन को इसलिए हम भ्रंश कगार मतलब एज होता है ना, और बहुत ही ये पूरा माउंटेन तुम देखोगे ना वेस्टर्न घाट माउंटेन, तो वेस्टर्न घाट माउंटेन का जैसे जैसे हम साउथ में आओगे, पश्चिमी घाट पर्वत की एक विशेषता समझो। पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर से दक्षिण में आने पर इसकी चौड़ाई बढ़ती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में। वेस्टर्न घाट पर्वत लगभग यहां से लेके यहां तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं, 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं। वेस्टर्न घाट माउंटेन को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये तुमको यहां गोवा दिख रहा है, गोवा से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं और बेसिकली ये है 16 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूडनल लाइन, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और इसके ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है वो है नॉर्दर्न सह्याद्री, इसको हम कहेंगे उत्तरी सह्याद्री, और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहेंगे दक्षिणी सह्याद्री। सबसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल एडवांटेज वेस्टर्न घाट माउंटेन का जानते हो क्या है? वेस्टर्न घाट माउंटेन ही वो माउंटेन्स हैं जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स की अरेबियन सी ब्रांच को आकर टकराते हैं, यहीं से टकराती हैं अरेबियन सी ब्रांच मॉनसून विंड्स, ठीक है, और उसकी वजह से यहां पर इस पूरे रीजन में हैवी रेनफॉल होता है। इसीलिए वेस्टर्न घाट माउंटेन्स तुमको हरे भरे देखने को मिलेंगे, और वेस्टर्न घाट माउंटेन्स में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वहीं पर मिलेंगे दोस्तों जहां पर रेनफॉल 200 से 400 सेंटीमीटर के बीच में हो रही होगी। साउथ वेस्ट मॉनसून की अरेबियन सी ब्रांच यहां पर आकर हिट करती है और वेस्टर्न घाट माउंटेन के वेस्टर्न पार्ट पर हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। इसलिए इस पूरे वेस्टर्न घाट माउंटेन पर आपको बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व भी देखने को मिलेंगे, जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यहीं पर सिचुएटेड है वेस्टर्न घाट में। तो 16 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूडल लाइंस के यानी गोवा के ऊपर वाला जो पूरा हिस्सा है ये उत्तरी सह्याद्री है, और गोवा के नीचे वाला जो हिस्सा है वो दक्षिणी सह्याद्री है। तो इसको यहां पर सह्याद्री माउंटेन्स के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक, स्क्रैपमेंट फॉल्ट का एग्जांपल, स्क्रैपमेंट फॉल्ट कैसे बना ये मैंने आपको बता दिया। इसकी शुरुआत ताप्ती नदी के मुहाने से, कहां से शुरुआत कहां से हुई है? तो इसकी शुरुआत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक। ऊपर में आप आओगे तो गुजरात में वेस्टर्न घाट्स है, गुजरात के नीचे दूसरा स्टेट आपको मिलेगा महाराष्ट्र, तीसरा स्टेट मिलेगा सर गोवा, चौथा स्टेट मिलेगा कर्नाटक, पांचवा स्टेट मिलेगा आपको केरला, और छठवां स्टेट यहां पर आपको मिलेगा ये तमिलनाडु। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, गुजरात नंबर 1 याद रखिए, गुजरात के बाद दूसरा कौन सा राज्य है सर? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा गोवा, चौथे नंबर पर मिलेगा कर्नाटका, पांचवें नंबर पर मिलेगा केरला, और छठवें नंबर पर यहां तमिलनाडु में भी ये पूरा फैला हुआ है। ये बात क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, आइए उसके बाद अब हम वेस्टर्न घाट के
में जो गुजरात में जो माउंटेन रेंज है वेस्टर्न घाट का, अब इसको बाइफरकेट करके देख लेते हैं ना कि वेस्टर्न घाट माउंटेन का जो गुजरात वाला हिस्सा है वहां पर कौन कौन सी पीक्स देखने को मिल रही। तो देखो यहां पर आपको एक तो कच्छ हिल्स देखने को मिल रही नंबर 1, दूसरा आपको यहां पर मिल रही है गिरनार, और ध्यान रखना है जो गिरनार है वो यहां का गुजरात का हाईएस्ट माउंटेन्स में काउंट होता है। ठीक, यहां पर आपको मांडव भी मिल रहा है, मांडव ये एमपी वाला मांडव नहीं है, ध्यान रखिए गलती मत कीजिएगा। यहां पर आपको ये गिर रेंजेस मिल रही हैं और इसी गिर रेंजेस पर आपको एशियाटिक लॉइंस भी देखने को मिलते हैं। तो ये गिर रेंजेस हैं, ठीक है। ये गिरनार है, गिरनार ध्यान रखिएगा हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ गुजरात, गुजरात के सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स है। और यहां पर ये कच्छ हिल्स है। इतना आप गुजरात में देख लें। गुजरात के बाद अगला स्टेट आता है सर महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में ये पूरा मैप महाराष्ट्र का है ना। महाराष्ट्र में क्या क्या देखने को मिलता है हमको यहां पर वेस्टर्न घाट में। तो महाराष्ट्र में जो आपको रेंजेस देखने को मिलती हैं, सबसे पहले ध्यान रखिएगा पूरे महाराष्ट्र में आपको मिलेगा सबसे पहले सतमाला रेंजेस, दिख रहा है आपको सतमाला रेंज, सतमाला रेंज, ठीक ये दिख रहे हैं आप, ये है यहां पर मार्क करो, इसको मैं पेन से मार्क करता हूं, इसको ध्यान से देखिएगा सर, ये है सतमाला रेंज, दिख रहा है आपको सतमाला रेंज। एग्जाम में इसका सीक्वेंस पूछा जा सकता है, अभी मैं सीक्वेंस बताऊंगा आपको, ठीक है। सतमाला रेंज के बाद दूसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट, दूसरे नंबर पर जो अगली रेंज है, सतमाला दिख गई आपको। सतमाला के बाद दूसरे नंबर पर यहां पर दिखेगी आपको ये अजंता, इसको देख लीजिए, ये है अजंता, ठीक। सतमाला के बाद अजंता, अजंता के बाद तीसरा आपको देखना है सर ये हरिश्चंद्र, और चौथा देखना है आपको ये बालाघाट, और पांचवा देखना है आपको ये महादेव रेंज, ठीक। ये महादेव रेंज है, ये सतपुड़ा वाला महादेव, इसको मत काउंट कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सतमाला, सतमाला के बाद दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगी यहां पर अजंता, ठीक। तीसरे नंबर पर आप देख सकते हो हरिश्चंद्र। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको दोस्तों, ये जो हरिश्चंद्र है, इसी हरिश्चंद्र पर इस पूरे महाराष्ट्र की या उत्तरी सह्याद्री की जो हाईएस्ट पीक है वो है सर कालसुबाई, कालसुबाई। सो कालसुबाई ध्यान रखिएगा, ये है कालसुबाई, 1646 मीटर इसकी हाइट है, 1646 मीटर इसकी हाइट है। तो कोई तुमसे पूछे कि नॉर्दर्न सह्याद्री का, उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, तो तुम बोलोगे सर नॉर्दर्न सह्याद्री का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है कालसुबाई, जो हरिश्चंद्र रेंज के पास में सिचुएटेड है। एंड दोस्तों जैसे गुजरात में गिरनार इज द हाईएस्ट माउंटेन, इसी तरीके से महाराष्ट्र में कालसुबाई इज द हाईएस्ट माउंटेन, कालसुबाई इज द हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है। दूसरा आपको हरिश्चंद्र के बाद फोर्थ नंबर पर यहां पर देखने को मिलता है बाला घाट, एंड फिफ्थ नंबर पर तुम देखते हो महादेव रेंज, महादेव रेंज। और अब महादेव रेंज में ही यहीं पर आपको देखने को मिलेगा सर जी, महादेव रेंज के वेस्ट में आपको मिलेगा महाबलेश्वर, यहां देखना महाबलेश्वर। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, महाबलेश्वर की हाइट तो 1372 मीटर है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा महाबलेश्वर महाराष्ट्र के किस जिले में है, और महाबलेश्वर से कौन सी रिवर का ओरिजिनेशन हो रहा है, कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है महाबलेश्वर से। ये है, मैं आपको मैप में लोकेट करके बता देता हूं, ये है, आप देख लीजिए, ये है महाबलेश्वर, ठीक। महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र, बालाघाट, ये है कालसुबाई, अच्छा सतमाला रेंज और अजंता रेंज। इसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में ही आपको कुछ और रेंजेस देखने को मिलती हैं, जैसे महाराष्ट्र में कुछ और रेंजेस जो आपको देखने को मिलती है, जैसे मान लीजिए सतमाला है, तो सतमाला रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो यहां पर लिखी नहीं, लेकिन लिख देता हूं मैं धोदप, ठीक है, धोदप, ठीक है, धोदप इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतमाला, ठीक है, नंबर 1। ऊपर में तुमको यहां पर मिल रही है, देखो दोस्तों सालहेर, सालहेर, ठीक है, सालहेर दिख गया। सालहेर के बाद यहां पर तुमको मिल रही है सप्तशृंग, सप्तशृंग, ठीक। तो सालहेर 1567, सप्तशृंग 1567, दोनों के आसपास की वही हाइट है। उसके बाद और नीचे आओगे तो तुमको मिलता है कालसुबाई, कालसुबाई के बाद ये यहां पर नीचे है श्रृंगी, श्रृंगी और तोरना। श्रृंगी और तोरना मतलब यूपी में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा श्रृंगी और तोरना, लेकिन सालहेर पूछ लेगा, धोदप पूछ लेगा और
कालसुबाई तो पूछ ही लेगा वो, ठीक है। धोदप की जो हाइट है वो लगभग 1400-1450 मीटर के आसपास है, ठीक है। सालहेर की तुम देख रहे हो 1567 है। इसका मतलब मैंने 3 पीक्स बताई आपको, सुनिएगा जरा ध्यान से, 3 पीक्स बताई आपको। जैसे सतमाला हिल्स है तो महाराष्ट्र में, धोदप ध्यान रखना है, ठीक है। अजंता हिल्स महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्र हिल्स महाराष्ट्र में है, और इसी हरिश्चंद्र गढ़ में यहीं पर आपको मिलती है दोस्तों कालसुबाई, ठीक। और उसके बाद नीचे है बालाघाट रेंज। तो 3 पीक्स मैंने आपको बताई। नंबर 1 याद रखना है आपको सालहेर, सीक्वेंस में देखें तो उसके बाद अगला मिलेगा आपको धोदप, और तीसरे नंबर पर आता है कालसुबाई। ये सीक्वेंस है, ये नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस है, ये भी याद रखना भाई, ये भी याद रख लेना, उत्तर से दक्षिण का सीक्वेंस है ये, ठीक है। धोदप सतमाला का हाईएस्ट पीक है, और कालसुबाई हरिश्चंद्र का हाईएस्ट पीक है, और कालसुबाई पूरे महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक है, पूरे महाराष्ट्र का। या आपसे पूछे सर नॉर्दर्न सह्याद्री का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो तुम बताओगे सर कालसुबाई। कितने लोगों को अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र और महादेव रेंज क्लियर है? महादेव रेंज के पास में मैंने आपको बताया महाबलेश्वर, ध्यान रखना, ये देखो इधर, ये महाबलेश्वर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है महाबलेश्वर से कौन सी रिवर निकल रही है। बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा, आप बता देंगे यार आसानी से। इसमें आपको देख लीजिए, बड़ी माइन्यूटली मैं आप लोगों के सामने ये चीजें डिस्कस कर रहा हूं, ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बने आप गलत ना करें। चलो, अगर इतनी बात आप समझ गए तो दोस्तों महाराष्ट्र से नीचे उतर के आओगे तो अगला राज्य मिलेगा आपको कर्नाटका। गोवा है, गोवा के बाद फिर कर्नाटका। अब कर्नाटका में एक माउंटेन रेंज जो बहुत ही चर्चित, बहुत ही फेमस आपको पता है सर, वो है बाबा बूदन हिल्स। इधर आपको दिख रहा है सर जी, ये है आपके बाबा बूदन हिल्स, ठीक। बाबा बूदन पहाड़ियां, बाबा बूदन हिल्स दिख रहा है ना आपको, ये बाबा बूदन हिल्स, ठीक। या कलर चेंज कर देते हैं, ये है, दिख गया बाबा बूदन हिल्स, ठीक है, ठीक। बाबा बूदन हिल्स ध्यान रखिएगा, आपको देखने को मिलेगा ये कर्नाटका में ही, ठीक है। और बाबा बूदन हिल्स के पास में ही यहां नीचे मिलेगा आपको ये कुद्रेमुख। कुद्रेमुख, कुद्रा मतलब यहां पर घोड़े को बोला जाता है, तो घोड़े के मुंह जैसा शेप है, तो यहीं पर बाबा। अच्छा, जानते हैं ये जो बाबा बूदन हिल्स है, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, ये जो बाबा बूदन हिल्स है, यहां पर ही सबसे पहली बार कॉफी का कल्टीवेशन किया गया था। इंडिया में कॉफी आपको पता है कि इंडिया का बेसिकली कॉफी इंडिजीनियस प्लांट नहीं है, है ना। तो कॉफी कहां से आई? वैसे तो तुम सुनते हो कि कॉफी जो है आई है इथियोपिया से, मतलब इंडिजीनियस पौधा कॉफी इथियोपिया का है, लेकिन इंडिया में कॉफी इथियोपिया से नहीं आई। इंडिया में कॉफी आई है यमन से। यमन से इंडिया में कॉफी लेके आया गया, और सबसे पहले उसका प्लांटेशन बाबा बूदन हिल्स में हुआ, ठीक। सो बाबा बूदन हिल्स की हाइट लगभग 1200-1300 मीटर के आसपास एवरेज हाइट है, और उसी बाबा बूदन हिल्स पर सिचुएटेड तुम्हारे यहाँ कुद्रेमुख, और बाबा बूदन हिल्स पर पहली बार कॉफी का कल्टीवेशन किया गया। अगर तुमने बाबा बूदन हिल्स देख लिया और कुद्रेमुख भी देख लिया, तो क्यों ना तुम इस पर नजर मारो, अपनी ब्रह्मागिरी हिल्स पर। मैं क्यों बोल रहा हूं ब्रह्मागिरी हिल्स? क्योंकि ब्रह्मागिरी हिल्स भी वेस्टर्न घाट में ही है, कर्नाटक में ही है, वेस्टर्न घाट का ही हिस्सा है सारा, सब कुछ वेस्टर्न घाट में ही चल रहा है, गुजरात से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक। लेकिन ये जो ब्रह्मागिरी हिल्स है, ये ओरिजिन है इस यहां से किसका? कावेरी रिवर का। कावेरी रिवर यहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। इसके ऊपर तुमको नेत्रावती और पयस्विनी रिवर्स भी दिखाई दे रही होंगी यहां पर, ठीक है। लेकिन अभी गौर करना है आपको ब्रह्मागिरी हिल्स पर। इतना अगर तुमने देख लिया, इतना अगर यहां पर फोकस कर लिया, बाबा बूदन हिल्स नंबर 1 याद रखना है, उसी बाबा बूदन हिल्स की पीक है यहां कुद्रेमुख, और यहां पर तुमको मिल रहा है ब्रह्मागिरी। कितने लोगों को बात क्लियर है? अब जरा तुम इस कर्नाटका के ईस्टर्न पार्ट में आ जाओगे तो तुमको यहां पर नंदी दुर्ग या नंदी हिल्स, नंदी दुर्ग, यहां पर नंदी हिल्स है, ठीक। और उसी नंदी हिल्स पर आपको नंदी दुर्ग उसका पीक देखने को मिलेगा। आपने कई बार पढ़ा होगा मेलागिरी हिल्स, इस पर भी स्टार लगाइए, ये है मेलागिरी हिल्स। ये पूरा बात किसकी हो रही है जानते हो? ये पूरा धारवाड़ वाला क्षेत्र है, वेस्टर्न घाट का वो धारवाड़ वाला क्षेत्र, यहां पर गोल्ड मिलता है ना, तो बहुत खनिजों की दृष्टि से बहुत संपन्न क्षेत्र है। एक और इंपॉर्टेंट रेंज जो आपने शायद पहले कभी नहीं पढ़ी हो या इतना ध्यान नहीं दिया हो, वो है बिलिगिरी रंगा रेंज। ध्यान रखिएगा, ये यहां पर नीचे में है, ध्यान रखिएगा, बिलगिरी रंगन रेंज मिल गया यहां पर, ये देखो बिलगिरी रंगन रेंज, बिलगिरी रंगन रेंज। और गोपाल स्वामी बेटा इसकी हाईएस्ट पीक है, बिलगिरी रंगन रेंज की
गोपाल स्वामी बेटा हाईएस्ट पीक है। तो बिलगिरी रंगन रेंज याद रखिएगा कर्नाटका में है। तो मैंने आपको फिर से रिकॉल कर रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बाबा बुदन हिल्स, कुद्रेमुख याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। उसके नीचे आपको मिल रहा है ब्रह्मागिरी। ईस्टर्न पार्ट में आओगे तो तुमको मिलेगा नंदी दुर्ग, नंदी हिल्स उसका हाईएस्ट पीक है। इसके साउदर्न पार्ट में आओगे, धारवाड़ प्लेटू के साउदर्न पार्ट में आओगे तो बिलीगिरी रंगन हिल्स भी यहां पर देखने को मिलती है। समझ में आई बात क्या? ये देखो ना, ये कावेरी रिवर यहां से ओरिजिनेट हो रही है, ये ब्रह्मगिरी से कावेरी रिवर, ये देख रहे हो आप, ये कावेरी रिवर ओरिजिनेट हो रही है, ये कावेरी रिवर। ठीक, क्लियर बात? और इसी कावेरी रिवर की ये सब सहायक नदियां हैं, हेमावती है, अर्कावती है, कबिनी है, भवानी है, शिमसा है, ये सब कावेरी की ही ट्रिब्यूटरीज हैं। अच्छा, इसके बाद आप ये ध्यान रखिएगा, कुद्रेमुख चिकमंगलूर में है। ठीक है, कुद्रेमुख, ठीक है। बाबा बुदन हिल्स कर्नाटका में, मुल्यानगिरी ध्यान रखिएगा, मुल्यानगिरी इस पूरे रीजन, कर्नाटका का हाईएस्ट पीक यही है, कर्नाटका का हाईएस्ट पीक, मुल्यानगिरी हिल्स हाईएस्ट पीक इन द कर्नाटका। ध्यान रखना, जैसे गुजरात में गिरनार हाईएस्ट हो गया, महाराष्ट्र में कालसुबाई हाईएस्ट हो गया, गोवा की हमने बात करी नहीं, मध्य प्रदेश में धूपगढ़ हाईएस्ट हो गया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान में गुरु शिखर हाईएस्ट हो गया, गॉट इट। मध्य प्रदेश में धूपगढ़ हाईएस्ट हो गया, या विंध्यन माउंटेन का हाईएस्ट सद्भावना हो गया, सतपुड़ा का धूपगढ़ हाईएस्ट हो गया। महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र रेंज का या उत्तरी सह्याद्री का हाईएस्ट कालसुबाई हो गया, महाराष्ट्र का भी हाईएस्ट ही है वो। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में आ जाओ उतर के नीचे, तो कर्नाटका में आपको, मैंने आपको बता दिया, मुल्यानगिरी यहीं पर सिचुएटेड है बाबा बुदन हिल्स के बाद, और मुल्यानगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका। पूरे वेस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक की तो बात अभी मैंने करी नहीं, वो तो बात आगे करूंगा, अनाईमुडी और अन्नामलाई, दोदा बेटा। अभी मैं बात कर रहा हूं कर्नाटक। मुल्यानगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द कर्नाटका, मुल्यानगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द कर्नाटका इंडिया। मुल्यानगिरी इज लोकेटेड एट दिस, ये हमें याद रखना नहीं है, लेकिन हाँ ये याद रखना है, चंद्रद्रोणा हिल रेंज, चंद्रद्रोणा हिल रेंज पर ही सिचुएटेड है ये, चंद्रद्रोणा हिल रेंज पर। पर्टिकुलरली हिल रेंज का नाम याद रखिएगा, मान लो एग्जाम में धोखे से सवाल पूछ लिया तो पता होना चाहिए। वेस्टर्न घाट ऑफ चिकमंगलूर क्षेत्र में सिचुएटेड है ये। 1930 मीटर इसकी हाईएस्ट, किसकी? मुल्यानगिरी की। मुल्यानगिरी की 1930 मीटर हाइट है। ठीक, तो बाबा बुदन हमने हिल्स देख लिया, उस पर है कुद्रेमुख, लेकिन हाईएस्ट क्या है सर? तो हाईएस्ट है मुल्यानगिरी। समझ गए बात क्या? ध्यान रखना है। उसके बाद कर्नाटका से नीचे उतर के आओगे ना, तो अभी इसी कर्नाटका में तुमको मिलेगा अब नीलगिरी पर्वत। लेकिन उसके पहले कर्नाटका और तमिलनाडु को और केरल को अगर हम कंबाइंड देखें, तो कर्नाटका में, इधर देख लो आप, ये कर्नाटका था, ठीक है, ये यहां पर तमिलनाडु है। ठीक, नीलगिरी माउंटेन्स बेसिकली इज अ जंक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, है ना, वो नॉट है एक प्रकार का, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का वो नॉट है, जंक्शन है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये हो गया यहां पर कर्नाटका, यहां तमिलनाडु, ये नीलगिरी माउंटेन्स हो गए। ठीक, नीलगिरी पर्वत। और इस नीलगिरी पर्वत के बाद आप नीचे आओगे तो यहां पर पालघाट दर्रा, कोडाई कनाल, ये जो कोडाई कनाल आप तुमको दिख रहा है ना, ये कोडाई कनाल, ये बेसिकली यहां पर पालनी हिल्स हैं बेसिकली। ठीक, उसी पालनी हिल्स पर ये कोडाई कनाल है, और यहां पर आपको दिख रहा है ये अनामलाई हिल्स, और इसी अनामलाई हिल्स पर है आपका अनाईमुडी, एंड अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द होल वेस्टर्न घाट। अनाईमुडी को तो साउथ का एवरेस्ट भी कहा जाता है, साउथ इंडिया का एवरेस्ट। क्यों? बिकॉज अनाईमुडी से ऊंचा दक्षिण भारत में कुछ और पीक है ही नहीं। दोदा बेटा सेकंड हाईएस्ट है, अनाईमुडी हाईएस्ट है। उसके बाद ये अनामलाई हिल्स हो गया। उसके बाद और नीचे आओगे तो उनको मिलेगा ये कार्डमम प्लेट्यू, ठीक है, और यहां पर नीचे मिलेगा आपको ये सेनकोट्टा दर्रा, केरला और इधर तमिलनाडु को कनेक्ट कर रहा है, और यहां पर नीचे में तुमको मिलेगा ये अगस्त्यामलाई हिल्स। ठीक है, अगस्त्यामलाई कार्डमम हिल्स पर ही सिचुएटेड है अगस्त्यामलाई, 1800 कुछ मीटर्स की हाइट है। ये एक तो एक ये मैप आपने देख लिया। अब एक्सप्लिसिटली अगर हम इस पर चर्चा करें कि भाई नीलगिरी, अब देखो इधर नीलगिरी माउंटेन्स का ये एक थीमेटिक मैप देखो आप जरा ध्यान से। ये नीलगिरी पर्वत है पूरा, यहां से वेस्टर्न घाट आ रहा है, यहां से ईस्टर्न घाट आ रहा है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जंक्शन है बेसिकली, नॉट है एक प्रकार का, ग्रंथि है, नीलगिरी ग्रंथि कहा जाता है इसको। ठीक है, और अब यहीं पर नीचे में तुमको पालघाट दर्रा। अब देखना इस मैप पे फोकस करना जरा, मतलब इस डायग्राम पे फोकस करना। ये तुमको दिख रहा है अन्नामलाई, और अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक है ये अनाईमुडी 2695। ठीक,
नीलगिरी के ठीक वेस्ट में तुम देखोगे तो, सॉरी ठीक ईस्ट में मिलेगा तुमको यहां पर ये पालनी हिल्स, ये नीलगिरी है ये। इसको देखो जरा, नीलगिरी यानी अन्नामलाई, ध्यान रखिएगा ये अन्नामलाई हो गया, क्लियर। अन्नामलाई के ठीक बगल में कोडाई कनाल हो गया, और कोडाई कनाल बेसिकली किस पर सिचुएटेड है, पालनी हिल्स पर। उसके बाद अन्नामलाई की अनाईबुड़ी हाईएस्ट हो गई। इसके बाद नीचे आ जाते हैं हम, ये है कार्डमम, इलायची की पहाड़ियां, और इसी की ध्यान रखिएगा इसी में हाईएस्ट पॉइंट है अगस्त्यमलाई। दोस्तों नीलगिरी जो माउंटेन्स आपने देखा, नीलगिरी माउंटेन्स में है आपका दोदा बेटा। मैं आपको इसका पूरा सीक्वेंस अभी दिखाऊंगा, कौन सा नॉर्थ में कौन सा साउथ में, चिंता नहीं करना है। नॉर्थ साउथ सीक्वेंस पूछा जाएगा तुम उसको सॉल्व कर लोगे, आई नो, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक मैप, ठीक है। नीलगिरी दोदा बेटा 2636 हाईएस्ट हो गया, चलो बात खत्म हो गई नीलगिरी की, ठीक है। केरल कर्नाटक तमिलनाडु में नीलगिरी माउंटेन्स फैले हुए हैं। नीलगिरी से नीचे आओगे तो तुमको मिलेगा ये अन्नामलाई, ठीक है। अन्नामलाई जो केरला और तमिलनाडु में फैला हुआ है, और अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी। उसके ठीक वेस्ट में आपको देखने को मिल रहा है, उसके ठीक ईस्ट में आपको देखने को मिल रहा है पालनी हिल्स। पालनी हिल्स तमिलनाडु में विस्तार है, कोडाई कनाल आपको देखने को मिल रहा हो गया उसमें, ठीक। उसके बाद कार्डमम की पहाड़ियां हैं, कार्डमम की पहाड़ियों पर आपको देखने को मिल रहा है, यहां पर आप देखोगे ये अगस्त्यमलाई इसका हाईएस्ट पॉइंट है। 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको शामिल भी किया गया है, ठीक है ना। आइए एक तो इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं, अदरवाइज आपके जीवन को और आसान करने के लिए इस डायग्राम को आप देख लो, सब मामला समाप्त। कैसे, इसको देखो जरा ध्यान से। अगर आप इस पर फोकस करेंगे यहां पर, तो इधर देखो ताप्ती नदी से नीचे शुरू हो रहा है, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक वेस्टर्न घाट शुरू हो रहा है। ताप्ती नदी के मुहाने से वेस्टर्न घाट तक कन्याकुमारी, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक वेस्टर्न घाट शुरुआत हो रही है। सतमाला पहाड़ियां तुमने देख लिया, थाल घाट दर्रा आ गया, सतमाला के बाद थाल घाट, फिर उसके बाद कालसुबई किस पर है, हरिश्चंद्र की पहाड़ी पर, अभी बताया आपको मैंने सर। और नीचे आओगे तीसरे नंबर पर मिलेगा तुमको भोरघाट। ये इसको ऐसे देखते हैं सीक्वेंस इसका, यहां से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले सतमाला पहाड़ियां हो गया, नॉर्दर्न सह्याद्री की बात हो रही है, महाराष्ट्र में नॉर्दर्न सह्याद्री, सतमाला की बात हो गई सर। सतमाला के बाद दूसरे नंबर पर यह है तुम्हारा थाल घाट पास, जो मुंबई को नासिक से जोड़ रहा है। तीसरे नंबर पर आता है सर कालसुबई, 1664-46 मीटर उसकी हाइट। कालसुबई महाराष्ट्र का हाईएस्ट पॉइंट है, नॉर्दर्न सह्याद्री का भी हाईएस्ट पॉइंट है। हरिश्चंद्र पहाड़ियां, ठीक। तीसरे नंबर पर तुम देखते, फोर्थ नंबर पर आपको देखने को मिलता है सर यहां पर भोरघाट। भोरघाट मुंबई को पुणे से कनेक्ट कर रहा है। एंड फिफ्थ नंबर पर यहीं पर आपको मैंने आपको बताया महाबलेश्वर, कृष्णा नदी यहां से ओरिजिनेट हो रही है, जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे पूछ रहा था, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक। महाबलेश्वर से कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है, कृष्णा रिवर ओरिजिनेट हो रही है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बात होगी नॉर्दर्न सह्याद्री की, इज इट क्लियर एवरीवन। 16 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूडनल लाइन, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा डिवाइड कर रही है नॉर्थ सह्याद्री एंड साउथ सह्याद्री। साउथ सह्याद्री में आप देखोगे तो सिक्स नंबर पर कुद्रेमुख 1892 मीटर हाइट है, बाबा बुदन हिल्स पर सिचुएटेड है। और यहीं पर 7वें नंबर पर तुमको देखने को मिल रहा है सर ये ब्रह्मागिरी हिल्स, एकदम सीक्वेंस, बाबा बुदन ब्रह्मागिरी दोनों कर्नाटक में। चलो आ जाओ, 7th के बाद 8th नंबर पर सर यहां पर है दोदा बेटा, या इसको ऐसे समझो 8th नंबर पर है यहां पर आपका नीलगिरी। 8th नंबर पर है नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 3 राज्यों में है, और इसी का हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा नीलगिरी का। ऊटी इज अ टूरिस्ट प्लेस, हिल स्टेशन, जो यहां पर सिचुएटेड है नीलगिरी पहाड़ियों पर ही। उसके बाद 9 नंबर पर तुम आओगे तो इधर देखो जरा ध्यान से, 9th नंबर पर तुम देखोगे तो दोदा बेटा यानी नीलगिरी के बाद है पालघाट, जो कोची को कोयम्बटूर से कनेक्ट कर रहा है, राइट। उसके बाद 10 नंबर पर तुमको मिल रहा है यहां पर अन्नामलाई पहाड़ियां, जो केरल एंड तमिलनाडु में। नीलगिरी का विस्तार केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में है, लेकिन जो अन्नामलाई पहाड़ियां नीलगिरी के नीचे वो केरल और तमिलनाडु में है। ये गलती मत कीजिएगा, एग्जाम अगर पूछ लिया जाए कि जो अन्नामलाई पहाड़ियां उसका विस्तार केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में, तो वो स्टेटमेंट गलत हो गया। नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार, बात को ध्यान समझिएगा, नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में है, लेकिन अन्नामलाई जो पहाड़ी है वो केवल और केवल केरल और तमिलनाडु में सिचुएटेड है। केरल और तमिलनाडु में सिचुएटेड है। अनाईमुडी इसका हाईएस्ट पीक है, ध्यान रखिएगा, अनाईमुडी इसका हाईएस्ट पीक है, इसको भूलना नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट 9, 10, 11 नंबर पर आपको मिलती है पालनी हिल्स। और पालनी हिल्स कहां पर है सर, पालनी हिल्स है कोडाई कनाल में।
पालिनी हिल्स कहां पर है? पालिनी हिल्स पर ही सिचुएटेड है कोडाई कनाल, और ये ध्यान रखना है, गलती मत कीजिएगा। बहुत बेसिक बात भी अगर पूछ ली उसने कि कोडाई कनाल, पालिनी हिल पर सिचुएटेड कोडाई कनाल केरल में है या तमिलनाडु या कर्नाटक में, तो गलत हो गया वो स्टेटमेंट, क्योंकि कोडाई कनाल मैं आपको बता रहा हूं, गौर कर लेना, तमिलनाडु पर है, गलती मत करके आना। अन्नामलाई तो तमिलनाडु और केरल में है ही है, कोडाई कनाल एक्सक्लूसिवली एक्सप्लिसिटली इन तमिलनाडु ओनली, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट 11 के बाद 12वें नंबर पर आओगे तो तुमको मिलेगा सर सेनकोटा पास। 12वें नंबर पर मिलेगा आपको सेनकोटा पास। एक मिनट वेट कीजिएगा। राइट, तो 12वें नंबर पर आपको मिलेगा सेनकोटा पास, ध्यान रखना है। और सेनकोटा पास तिरुवनंतपुरम, मेरी आवाज क्लियर है ना आप लोगों को? तिरुवनंतपुरम से मदुरई को कनेक्ट कर रहा है। पूरा सीक्वेंस आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। और उसके बाद यहां पर आप 12 के बाद 13 नंबर पर आप देखोगे ना भाई, तो यहीं पर है कार्डमम हिल्स, कार्डमम पहाड़ियां, ये सब दक्षिणी सह्याद्री का हिस्सा है ना। और इसी पर सिचुएटेड है आपका पीक अगस्त्यामलाई। अगस्त्यामलाई 1866 मीटर के आसपास की हाइट है। कितने स्टूडेंट्स को बात यहां पर एकदम स्पष्ट है? इसको देख लो, जीवन में गलती नहीं होगी। और लास्ट में यहां पर ये कन्याकुमारी है, 14 नंबर पर ये कन्याकुमारी है। पूरा सीक्वेंस वेस्टर्न घाट माउंटेन का पूरा सीक्वेंस मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। डन है बात? मैं उम्मीद करता हूं यहां तक बात एकदम स्पष्ट होगी, आप लोगों को क्लियर होगी। चलो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। चाहो तो आप ये दर्रों का सीक्वेंस देख सकते हो कि भाई पालघाट दर्रा है, पालघाट पास बेसिकली ऊपर में नीलगिरी है और नीचे में अन्नामलाई है। पलक्कड़ से कोयम्बटूर को जोड़ रहा है पालघाट पास, पास से पालघाट, पास से पलक्कड़ और कोयम्बटूर को कनेक्ट कर रहा है, ठीक, तमिलनाडु। सेनकोटा पास, सेनकोटा पास तिरुवनंतपुरम, ऊपर में अन्नामलाई, ऊपर में अन्नामलाई और नीचे में कार्डमम। मतलब अभी आपको दर्रे दिखाए मैंने, पालघाट ऊपर है, फिर सेनकोटा नीचे, तो पालघाट, नीलगिरी, अन्नामलाई, फिर उसके बाद अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में है सेनकोटा पास, जो तिरुवनंतपुरम को कनेक्ट कर रहा है मदुरई के साथ, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में। क्लियर है? दोनों पासेस को देख लो, पासेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गलती मत कीजिएगा। थाल घाट, भोर घाट के बारे में बता ही चुका हूं। सबसे ऊपर आपको मिलेगा थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा पासेस। ये चारों पासेस का सीक्वेंस भी एग्जाम में पूछ लेता है, या सीक्वेंस नहीं पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा पास किसको किससे कनेक्ट कर रहा है, या हो सकता है आपसे इसी का सीक्वेंस पूछ ले, है ना, सतमाला, थालघाट, कालसुबाई, भोरघाट एंड देन महाबलेश्वर। या फिर इसका सीक्वेंस भी पूछ सकता है कि सर दोदा बेटा के बाद पालघाट में, फिर अनाईमुडी है, फिर उसके बाद पालनी हिल्स है, देन उसके बाद सेनकोटा पास है, देन अगस्त्यामलाई या कार्डमम हिल्स है, क्योंकि कार्डमम हिल्स पर ही अगस्त्यामलाई सिचुएटेड है। गॉट इट? वेस्टर्न घाट कंप्लीट हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम ईस्टर्न घाट माउंटेन पर। वेस्टर्न घाट माउंटेन्स की तरह ईस्टर्न घाट माउंटेन्स नहीं है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं, मतलब बहुत सारी बुक्स में ये बात, ऑथेंटिक सोर्सेज में बात लिखी हुई है कि वेस्टर्न घाट माउंटेन से भी ज़्यादा पुराने हैं आपके ईस्टर्न घाट माउंटेन्स। बट जैसे वेस्टर्न घाट माउंटेन एक कंटिन्यूअस रेंज है, एक सतत श्रृंखला है, ईस्टर्न घाट इज नॉट अ कंटिन्यूअस रेंज। जो ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज है ना सर, वो बीच बीच में ऐसा विखंडित आपको देखी हुई दिखाई दे रही है, फ्रेगमेंटेड है। क्यों? बिकॉज यहां से आने वाली रिवर्स, मैंने रीजन आपको पहले भी ऑलरेडी कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है, यहां से आने वाली रिवर जब इधर आती है तो ये इन रिवर्स ने एरोड किया है इसको, ठीक है। और यहीं पर आप देखोगे तो बहुत सारी नदियों के डेल्टा भी बने हुए हैं। इसलिए ईस्टर्न घाट माउंटेन सतत नहीं, ईस्टर्न घाट माउंटेन की हाइट भी उतनी नहीं है जितनी वेस्टर्न घाट माउंटेन की है, लेकिन ईस्टर्न घाट माउंटेन पुराने हैं वेस्टर्न घाट माउंटेन्स की तुलना में। एक बात याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम ईस्टर्न घाट माउंटेन्स की बात करें तो शुरुआत ईस्टर्न घाट माउंटेन्स की कहां से हो रही है सर? ऊपर में देखो, झारखंड के साउथ से शुरुआत हो रही है। एक मिनट, देखो सुनिए मेरी बात को बहुत ध्यान से। अब क्या क्या हमें यहां पर देखना है? ये वाला हिस्सा तो तुम देख ही चुके हो, कैमूर रेंज और ये सब देख चुके हो आप। यहां पर आपको मिल रहा है राजमहल हिल्स, ये राजमहल, ठीक। कहां पर है राजमहल? आपको झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों जगह मिल जाएगा, ठीक, क्लियर, दिख रहा है।
उसके बाद आपको अगली एक इंपॉर्टेंट रेंज मिलेगी यहां पर, इसको हम कह रहे हैं गरजात, उड़ीसा में। ठीक, उसके बाद यहां पर है रामगढ़, और रामगढ़ है छत्तीसगढ़ में। रामगढ़ है छत्तीसगढ़ में। यहां पर आपको मिल रही है ये डालमा हिल्स और बादाम पहाड़। डालमा हिल्स और बादाम पहाड़ आपको ये झारखंड वाले रीजन में देखने को मिल जाएगा। ठीक, यहां पर और नीचे आएंगे तो उड़ीसा में ही आपको ये इधर पर मिलेगा नयागढ़ हिल्स। ठीक, क्लियर बात। ईस्टर्न घाट माउंटेन का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो महेंद्रगिरी नहीं है। ईस्टर्न घाट माउंटेन्स का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है जिंदा गाड़ा। यहां पर आपको जो जिंदा गाड़ा पीक दिखाई दे रही है, ये जिंदा गाड़ा पीक ये है अराकू हिल्स पर। स्टार लगाइए। ठीक, जिंदा गाड़ा इज द हाईएस्ट पीक। ठीक है, ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश में जो अराकू हिल्स है, उसी अराकू हिल्स पर जिंदा गाड़ा सिचुएटेड है। लोगों को लगता है कि महेंद्रगिरी हाईएस्ट है, हालांकि लोगों को लगता है, क्या किताबों में लिखा हुआ है इसलिए लोगों को लगता है, लेकिन महेंद्रगिरी से ज्यादा हाइट किसकी है? जिंदा गाड़ा की। तो जिंदा गाड़ा इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट माउंटेन। ईस्टर्न घाट माउंटेन में के अलावा अगर आप देखोगे तो यहां पर राजमहल हिल्स मैंने आपको बता दी झारखंड, लेकिन इसका विस्तार वेस्ट बंगाल तक भी है। हजारीबाग का पठार झारखंड। अब ये जो हजारीबाग का पठार और ये रांची का जो पठार आपको दिखाई दे रहा है, एक बार फिर से देखो इसको, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार जो आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर आपको मिलती है पारसनाथ। पारसनाथ यहां का हाईएस्ट पॉइंट है। बेसिकली ये है छोटा नागपुर पठार। ठीक, और छोटा नागपुर पठार का हाईएस्ट पीक यही है पारसनाथ। ठीक है ना, ये हजारीबाग प्लेट्यू, हजारीबाग हिल्स। उसके बाद रामगढ़ हिल्स मैंने आपको बता दिया, रामगढ़ हिल्स सिचुएटेड है छत्तीसगढ़ में। गरजात हिल्स कहां पर सिचुएटेड है? तो गरजात हिल्स का मेन विस्तार आपको देखने को मिलेगा सर जी उड़ीसा में। गरजात उड़ीसा में है, राजमहल झारखंड में। ऊपर लिखा है राजमहल झारखंड में, गरजात हिल्स का विस्तार आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। रामगढ़ पहाड़ियां कहां हैं? तो रामगढ़ की पहाड़ियां हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक, नेक्स्ट। उसके बाद ईस्टर्न घाट माउंटेन में जैसे ही आंध्र प्रदेश में जब एंटर करते हो ना, ईस्टर्न घाट माउंटेन्स में जब आप आंध्र प्रदेश में एंटर करते हैं तो वेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्लामाला, एरामल्ला, ये सब भी देखते हो ना तुम। शेषांचलम है ना, तिरुमाला, ये सब देखते हैं ना। कहां पर ये सब आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। तो इनका सीक्वेंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरामल्ला, नल्लामाला, वेनिकोंडा, पालकोंडा, इनका सीक्वेंस क्या है उसको देखते हैं। ये तो मैप है। यहां पर जैसे तुमको ये कृष्णा रिवर के नीचे में ये नल्लामाला दिखाई दे रहा है, ये वेलिकोंडा है, ये पालकोंडा है, ये नागरी की पहाड़ियां है ना, और ये है शेषांचलम पहाड़ियां। शेषांचलम पहाड़ियां, और इसी शेषांचलम पहाड़ियों में आपका वो जो तिरुपति बालाजी मंदिर है, तिरुमाला हिल्स पर सिचुएटेड है तिरुपति बालाजी मंदिर। लेकिन इसके अलावा और भी इसमें पीक्स हैं, उनको फिर हम इस मैप से देखते हैं। आइए, जो मैंने आपको सीक्वेंस दिखाया अभी, उड़ीसा की बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा में इधर देखिएगा, उड़ीसा में नंबर 1 पर मिलेगा आपको गरजात की पहाड़ियां, दूसरे नंबर पर मलयगिरी, तीसरे नंबर पर टिकरपाड़ा है श्रेणी। गरजात, मलयगिरी, टिकरपाड़ा, उसके बाद में आ रही महानदी। ठीक, बहुत ही अगर थोड़ा सा डेप्थ में डिटेल में उसने पूछने का कोशिश किया तो ये भी सीक्वेंस पूछ सकता है। फिर महानदी रिवर है। अच्छा, महानदी रिवर के बाद मैंने आपको अभी 4th नंबर पर बताया कि ये नयागढ़ की पहाड़ियां भी वही हैं। ये हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसको हम सेकंड हाईएस्ट मानेंगे। सेकंड हाईएस्ट महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। ठीक, उसके बाद गोदावरी और कृष्णा रिवर है। आंध्र प्रदेश में बात कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, 5th नंबर पर एलॉयकोंडा, नल्लामाला, वेनिकोंडा, पालकोंडा और नागरी। ठीक, और इसी सबके वेस्ट में यहां पर शेषांचलम में ये है तिरुमाला हिल्स। शेषांचलम में क्या है? तिरुमाला हिल्स। ठीक है, तो ये जितना भी तुमको देख रहे हो ना, एलॉयकोंडा, नल्लामाला, वेनिकोंडा, पालकोंडा, नागरी, ये सब आंध्र प्रदेश में। ये सब कहां पर है? ये सब आपको देखने को मिल रहा है आंध्र प्रदेश में। ठीक है,
इधर भी देख सकते हो आप, नल्लामाला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नागरी हिल्स और फिर ये शेषांचलम हिल्स। नीचे तमिलनाडु में, उसको हम बाद में देखते हैं। अभी पहले यहां तक क्लियर है क्या बात बताओ? 1 2 3 4 5 और ये 6 इंपॉर्टेंट रेंजेस, आपको उनका सीक्वेंस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अलायकोंडा, नल्लामाला, वेनिकोंडा, पालकोंडा और नागरी हिल्स। जैसे मैं आपको इस मैप में भी देखोगे ना तुम, ये मैप है, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है मैराथन सेशंस में, वही वाला मैप है ये। ठीक है, जैसे देखोगे तो नल्लामाला के बाद वेलिकोंडा आ रहा है, वेलिकोंडा के बाद पालकोंडा आ रहा है, पालकोंडा के बाद नागरी आ रहा है ना। तो नल्लामाला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ठीक वही बात है। नल्लामाला, वेनुकोंडा या वेलिकोंडा और उसके बाद है पालकोंडा। कहीं वेलिकोंडा लिखा है, कहीं वेनुकोंडा लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वेलिकोंडा वेनुकोंडा अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। नाम किसी बुक में अलग लिखा है, किसी बुक में अलग लिखा है, लेकिन वेनुकोंडा आप याद रखें। अब आप तमिलनाडु जब आ जाएंगे तो तमिलनाडु में आपको 10वें नंबर पर, सीक्वेंस के हिसाब से हम चल रहे हैं ऊपर से नीचे तक, तो जावादी है और जावादी के बाद है शेवरॉय, और शेवरॉय पर ही यारडॉक हिल स्टेशन है। इसी शेवरॉय हिल्स पर ही यारडॉक हिल स्टेशन सिचुएटेड है। और 12वें नंबर पर यहां पर आ रहा है आपका, ध्यान रखिएगा, पंचमलाई पहाड़ियां, ग्रीन माउंटेन या लिग्नाइट कोयला मिलता है। फिर उसके बाद दोस्तों कावेरी नदी है, महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी। कावेरी रिवर याद है ना कहां से निकल रही है? कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी हिल से निकल रही है। एंड कावेरी रिवर एकमात्र प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदी है जो पेरिनियल है, सदा नीरा है, राइट। क्योंकि कावेरी रिवर जहां से ओरिजिनेट हो रही है वहां तो साउथ वेस्ट मानसून से उसको समर सीजन में रेनफॉल मिल जाता है, लेकिन कावेरी रिवर जहां ड्रेन हो रही है, जहां पर अपना डेल्टा बना रही है कोरोमंडल तट पर, वहां पर उसको लौटते हुए मानसून से, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से उसको वहां पर रेनफॉल मिलता है, समर नहीं विंटर सीजन में, ठीक है, अक्टूबर नवंबर के महीने में। इसलिए पेनिनसुलर इंडिया के कोई भी रिवर बारहमासी सदा नीरा पेरिनियल नहीं है, केवल कावेरी ऐसी रिवर है जो पेरिनियल रिवर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो यहां पर आपको सिरुमलाई पहाड़ियां देखने को मिलेगी। सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो 13 नंबर पर यहां पर आपको ये जो नीचे लिखा हुआ है बेसिकली ये सिरुमलाई है, सिरुमलाई है, ठीक है। जावादी, शेवराय, पंचमलाई, शिरुमलाई, जावादी, शेवराय, पंचमलाई, शिरुमलाई। सीक्वेंस इसको मिला के भी पूछ सकता है कि भैया नल्लामाला, वेनिकोंडा, पालकोंडा, नागरी, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, नल्लामाला, ये देखो नल्लामाला और इसके ठीक बगल में है एरामल्ला। नल्लामाला और एरामल्ला एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये देख लो आप। नल्लामाला एरामल्ला एक दूसरे के पैरेलल है। उसके बाद आता है वेनिकोंडा, वेनिकोंडा के बाद आता है सर पालकोंडा, और पालकोंडा के बाद आता है नागरी, ठीक है। मतलब इस मैप को मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि वो तो, चूंकि मैंने ऊपर से नीचे ड्रॉ किया हुआ है सीक्वेंस, ये मैप में ही मेंशन्ड है, ये मैप है, इस मैप में ही लोकेशन सिचुएटेड है, सारी लोकेशन इसमें ड्रॉ है। जैसे तुम देखोगे तो कृष्णा नदी के बाद में यहां पर ये नल्लामाला है, ध्यान रखिएगा, ये तो वेनिकोंडा हो गया, ये आपका नल्लामाला, और नल्लामाला के बगल में एरामल्ला, तो एरामल्ला और नल्लामाला तो एक साथ ये इधर हो गए, ठीक है। उसके बाद तुम नीचे आओगे तो तुमको मिलेगा सर वेनुकोंडा, उसके बाद आपको मिलेगा वेनिकोंडा या वेलुकोंडा, ठीक। और उसके बाद फिर आपको मिलता है पालकोंडा और फिर नागरी। देख लो, नल्लामाला, वेनिकोंडा, नल्लामाला, एरामल्ला, नल्लामाला के बगल में हो गया एरामल्ला, उसके बाद वेनुकोंडा, भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, सिंपल सी बात है। और इसके वेस्ट में यहां पर ये शेषांचलम हिल्स है, तिरुमाला पर ही सिचुएटेड तिरुपति बालाजी मंदिर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये हो गया पूरा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का सीक्वेंस, है ना। आप चाहो तो इस मैप में दोनों को ड्रॉ भी किया हुआ है मैंने, पूरा वेस्टर्न घाट और पूरा ईस्टर्न घाट, ठीक है। नल्लामाला है, एरामल्ला है, वेनिकोंडा है, पालकोंडा है, शेषांचलम है, उसके बाद फिर नागरी है, सीक्वेंस क्लियर। फिर यहां पर आपको ये देख, इसको लेटर से बना देते तो शायद आपको और जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। नल्लामाला, एरामल्ला, वेनिकोंडा, पालकोंडा, शेषांचलम और फिर नागरी हिल्स। इधर तुम देखोगे तो जावादी है, फिर मेलागिरी है, फिर शेवराय है, फिर पंचमलाई है, फिर शिरुमलाई है। थोड़ा 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें याद हो जाएंगी, गलती नहीं होगी। इस मैप में तो सारा बना हुआ है, अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, एवरीथिंग यहां पर आपको सब देखने को मिल जाएगा। घबराइएगा मत, चिंता मत कीजिएगा, आसान है। 2-3 बार इसको पढ़ोगे ना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो याद करने में आपको कठिनाई नहीं होगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो ये एक वीडियो कहने को तो था कि 30 मिनट पर खत्म कर दूंगा, लेकिन चूंकि एक्सप्लेनेशन में जब मैं आता हूं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं कि हर एक बात को आपको डिटेल में ध्यान से बताऊं, ठीक है। तो ये वीडियो लगभग
1 घंटे का है, इसको जरूर देखो आप, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। और भी ज्योग्राफी के टॉपिक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तुमको बताओ, 12 अक्टूबर के पहले सब आपको पढ़ा दूंगा, मैं रिवीजन करा दूंगा, पढ़ा तो पहले भी चुका हूं। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो की पीडीएफ अगर तुमको चाहिए तो ये है मेरा टेलीग्राम हैंडल, वैभव शिवहरे ऑफिशियल, वैभव शिवहरे यूपीएससी इंस्टाग्राम हैंडल है। इन दोनों पर आपको मेरी इस क्लास की पीडीएफ यहीं पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।